हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम पार्टनरशिप अकाउंट्स को ही कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कई बार प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम हमारे से यानी पार्टनरशिप अकाउंट्स में कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं। और अब अगर हमें पता लग जाता है कि कुछ गलतियां हो गई हैं तो हम क्या करेंगे? उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे? नो, अब हम क्या करेंगे? उनको सुधारेंगे यानी उनको रेक्टिफाई करेंगे। तो मैंने आपको कहा था कि अगर कोई भी मिस्टेक्स हो जाती हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स में तो हमें क्या करना है? उसको रेक्टिफाई करना है, उसको सुधारना है। ठीक है। अब गलतियां कैसी हो सकती हैं? तो मैंने आपको बताया था, हो सकता है कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना दिया हो पार्टनर्स को, हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा दिया हो या कम दिया हो, या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ना दिया हो, सैलरी ना दी हो। ठीक है, कुछ गलती जो है वो किसी भी टाइप से हो सकती है। और मैंने आपको बताया था कि जो गलती सुधारनी है हमें, वो किस तरीके से सुधारनी है? बाय पासिंग अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। एक एंट्री पास करके हमने अपनी गलती को सुधारना है, रेक्टिफाई करना है। ओके। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म देना भूल जाती है तो हम उसे कैसे रेक्टिफाई करेंगे, यानी उसको कैसे सुधारेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यानी अगर फॉर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना भूल जाती है पार्टनर से, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ओमिट हो जाता है, वो रह जाता है, तो उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे, उसको कैसे ठीक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, XYZ आर 5:3:2 पार्टनर्स। XYZ 3 पार्टनर्स हैं और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 5:3:2। ओके। फर्म ओमिट्स टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फर्म ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं किया पार्टनर से, विच वर कैसे? 20,000 X का था, Y का था 30,000 एंड Z का था 50,000 रिस्पेक्टिवली। पास एडजस्टमेंट एंट्री, और हमें पास करनी है अब एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है। यानी आपको पता है कि अगर पार्टनर फर्म में से कोई भी पैसा विड्रॉ करता है, यानी अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालता है, तो फर्म उस पर क्या करती है? इंटरेस्ट चार्ज करती है, जिसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओके। अब इस केस में क्या हुआ कि फर्म जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना भूल गई, यानी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गई। तो अब इसको कैसे सुधारा जाए? सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि गलती हुई क्या। तो गलती क्या है बच्चे? देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जब हमने बनाया होगा तो हमने क्या किया? प्रॉफिट लिखा होगा वहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे आना था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आपको पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में आता है। ठीक है, बिकॉज ये कंपनी, ये फर्म के लिए क्या है? फर्म के लिए क्या है? ये इनकम है, क्योंकि फर्म ये क्या करता है? पार्टनर से चार्ज करता है। इस साइड आना चाहिए था, बट हमने उसको नहीं रिकॉर्ड किया। नहीं रिकॉर्ड किया तो क्या किया होगा? बस जो प्रॉफिट होगा, यानी सपोज हमने एज्यूम किया प्रॉफिट 1,20,000 है, तो जो भी प्रॉफिट होगा वो हमने डिवाइड कर दिया होगा X, Y और Z में। किस रेशो में? 5:3:2, बिकॉज यही है ना उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो हमने ये कर दिया। बट करना क्या था? करना ये था, सबसे पहले तो हमें प्रॉफिट लाना था P&L एप्रोप्रिएशन में, नेट प्रॉफिट, वो तो आपको पता है। उसके बाद हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिखाना था, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से लेना था और उसको P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में शो करना था। और फिर हमें डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड आउट करना था और उसे डिवाइड करना था पार्टनर्स में 5:3:2 में। अब देखो, नेट प्रॉफिट सपोज था 1,20,000, तो उसमें 1,00,000 ऐड करना था पहले और फिर उसको डिवाइड करना था पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, मतलब उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो ये करना था हमें, बट हमने क्या किया? हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ओमिट कर दी, यानी उसको लिखा ही नहीं। तो देखो, सबसे पहले गलती क्या है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने चार्ज नहीं की। तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर लो,
तो जब हम पार्टनर से कोई भी चीज़ चार्ज करते हैं तो हम पार्टनर्स को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। मैंने आपको बताया था जब हम पार्टनर्स को कोई भी चीज़ देंगे, यानी सैलरी देंगे, प्रॉफिट देंगे, या कमीशन देंगे, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, तो पार्टनर के अकाउंट्स को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब जब हम पार्टनर से कोई भी चीज़ चार्ज करते हैं तो हम पार्टनर को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। पार्टनर के अकाउंट्स को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सबसे पहले तो हम डेबिट कर देंगे पार्टनर्स के अकाउंट में। कितनी, 20,000 एक्स, 30,000 वाई एंड 50,000 सेट, टोटल कितनी, 1 लाख। ठीक है, तो एक ये हमने उनसे लेनी थी तो हमने उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। सेकेंड थिंग, अगर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दिखाया, ठीक है, तो उसका क्या असर होगा डिविजिबल प्रॉफिट पे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारी क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारी इनकम है। तो फर्म ने अगर कोई इनकम नहीं दिखाई तो उसका क्या असर होगा, डिविजिबल प्रॉफिट कम दिखेगा, है ना। देखो अब इस केस में देखो हमने डिविजिबल प्रॉफिट कितना दिखाया, 1,20,000, बट है कितना, 2,20,000, बिकॉज 1 लाख से कम दिखाया ना हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिखाया ही नहीं। तो यानी हमने प्रॉफिट कम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में। तो अब हमें ये जो 1 लाख है जो हमने कम दिखाया था, जो हमने P&L एप्रोप्रिएशन में शो नहीं किया, ये जो प्रॉफिट है वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा पार्टनर्स के बीच में। किस रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो अब हम क्या करेंगे, ये 1 लाख डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स में, किस रेशो में, 5:3:2। दैट विल बी 1 लाख इंटू 5 डिवाइड बाई 10, दैट इज 50,000। 1 लाख इंटू 3 डिवाइड बाई 10, दैट इज 30,000। 1 लाख इंटू 2 डिवाइड बाई 10, दैट इज 20,000। ठीक है, तो अब ये जो 1 लाख है, हमने अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दिखाया तो दैट मीन्स हमने अपना प्रॉफिट कम दिखाया। प्रॉफिट कम दिखाया तो अब क्या करना पड़ेगा, उसको ठीक करना पड़ेगा। तो ये जो प्रॉफिट है 1 लाख का, वो हमें डिवाइड करना पड़ेगा किस में, पार्टनर्स में। किस रेशो में, 5:3:2 में। अब पार्टनर्स को देना है तो पार्टनर के अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो अब देखो एक्स से लेना था 20,000, देना है 50,000, तो यानी इन टोटलिटी नेट इफेक्ट क्या हो गया, हमें उसको 30,000 देना है। देखो क्रेडिट साइड ज़्यादा है ना, तो 30,000 क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। वाई को मिलना चाहिए, वाई से लेना है 30,000, देना है 30,000, तो नील, कुछ भी नहीं, जितना मिलना था उसको उतना ही मिला है। जेड की बात करें तो जेड से हमने लेना है 50,000, बट उसको देना है 20,000, तो यानी 30,000 हमें उससे लेना है, यानी उसकी डेबिट साइड ज़्यादा है, तो 30,000 से वो क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, देखो नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, कितने अमाउंट से, 30,000 से। ठीक है बच्चे, तो बेसिकली हमने कुछ नहीं किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने नहीं चार्ज किया था, तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर लिया। और अगर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं किया तो P&L एप्रोप्रिएशन में जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है वो 1 लाख से कम हो गया, यानी उसमें हमने नहीं दिखाया तो डिविजिबल प्रॉफिट हमारा कम हो गया, तो अब उसको करेक्ट करना पड़ेगा। डिविजिबल प्रॉफिट 1 लाख से बढ़ गया ना, तो अब वो जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसको हमने डिवाइड करना है पार्टनर्स में, किस रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ठीक है, फिर हमने ये डिवाइड किया और फिर हमने नेट इफेक्ट फाइंड आउट किया। ठीक है, होप आपको ये क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ABC आर इक्वल पार्टनर्स, फर्म ओमिट्स द फॉलोइंग। A, B और C पार्टनर्स हैं, इक्वल पार्टनर्स हैं, यानी उनकी रेशो क्या है, 1:1:1। ओके, बट फर्म जो है कुछ चीज़ें भूल गई, दैट आर ₹20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ईच। तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी थी 20,000 की, वो नहीं दी। 40,000 सैलरी देनी थी B को, वो नहीं दी। 20,000 कमीशन देनी थी C को, वो रह गई। तो ये 3 चीज़ें फर्म ने ओमिट कर दी, यानी स्किप कर दी। तो अब हम इसको कैसे ठीक करेंगे, हम प्रिपेयर करेंगे एडजस्टमेंट टेबल। तो मैंने आपको बताया था कि एडजस्टमेंट टेबल में हम हर एक पार्टनर का कॉलम प्रिपेयर करते हैं। तो अब यहाँ पे 3 पार्टनर्स है, तो तीनों पार्टनर्स का हमने कॉलम प्रिपेयर कर लिया। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, तो मैंने आपको बताया था कि जो भी
पहले हमने करना था और हमने नहीं किया, सबसे पहले हम वो कर देते हैं। यानी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था बट नहीं दिया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। कितनी? 20,000 ईच। ए को कितना? 20,000, बी को कितना? 20,000, सी को कितना? 20,000, यानी टोटल उनको कितना दे दो? 60,000। ओके। सैलरी देनी थी बी को, सैलरी बी को कितनी? 40,000। ठीक है। थर्ड, कमीशन देनी है सी को 20,000, तो 20,000 कमीशन दे दी। अब देखो बेसिकली हमें क्या करना था, ए को देना था 20,000, बी को देना था 60,000 और सी को देना था 40,000। यानी अपने P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड हमें लिखना था 1,20,000 के आइटम्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी थी 60,000, सैलरी देनी थी 40,000 और कमीशन देनी थी 20,000, बट हमने ये नहीं दी। देखो अब हमें ये देखना है कि प्रॉफिट पे इसका क्या असर होगा। अगर हमने ये सारे एक्सपेंसेस नहीं दिखाए तो प्रॉफिट पे इसका क्या असर होगा? प्रॉफिट ज़्यादा दिखा रहा होगा। प्रॉफिट ज़्यादा दिखा रहा होगा तो आपने उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और प्रॉफिट कितने से ज़्यादा दिखाएगा? 1,20,000 से, बिकॉज 1,20,000 ही तो आपने दिखाया नहीं ना वहाँ पे। ठीक है। तो अब ये जो है आपने ये 1,20,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा किस रेशो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो अब हमें वो क्या करना पड़ेगा? दोबारा से बैक आना पड़ेगा, यानी जो हमने उनको दे दिया है उनसे वो वापस लेना पड़ेगा। तो जब हमने उनको दिया था तो हमने उसको क्या किया था? क्रेडिट किया था। तो अब ऑपोजिट जाना पड़ेगा, जैसे प्लस माइनस होता है, तो अब क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे? ये जो 1,20,000 है वो हम डेबिट कर देंगे पार्टनर्स में से, किस रेशो में? 1:1:1। ठीक है। दैट विल बी 40,000, 40,000 एंड 40,000। ठीक है। बिकॉज अगर 1,20,000 आपने एक्सपेंस नहीं दिखाया तो मतलब आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में। क्लियर है? अब देखो ए को हमने दिया 20,000, मतलब 20,000 देना चाहिए था, बट दिया कितना उसको? 40,000। तो अब उसे 20,000 वापस लेना पड़ेगा। तो हम देखें 20,000 जो उसका बैलेंस है वो किस में आ रहा है? डेबिट में आ रहा है। डेबिट ज़्यादा है ना। अब ये देखो बी में देखें तो बी को देना चाहिए था 60,000, बट उसको मिला कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग? 40,000। तो उसको 20,000 और देना पड़ेगा। और सी की बात करें तो उसको 40,000 ही मतलब देना था और 40,000 ही हमने दिया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग। तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, मतलब जितना उसको मिलना चाहिए था उतना ही मिला है। इम्पैक्ट किससे पड़ा? ए पे, ए और बी पे। ए से हमें लेना है और बी को हमको देना है। तो क्या एंट्री हो जाएगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए को कर दिया डेबिट 20,000 से और बी को क्या कर दिया? क्रेडिट 20,000। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ये हमने पास कर दी एडजस्टमेंट एंट्री। इसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट टेबल और इसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। जो भी मिस्टेक हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हुई, सैलरी की हुई, कमीशन की हुई, इन सब के लिए अब हमने क्या किया? एक ही एंट्री पास की, दैट इज दिस वन। इसीलिए मैं कहती हूँ इसको क्या बोलते हैं? सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। एक ही एंट्री पास की जाएगी सभी एरर्स के लिए। होप आपको ये क्लियर होगा। अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो आप 1-2 बार वीडियोस को देखो और इसको समझने की कोशिश करो। ठीक है। ये क्लियर हो जाएगा। कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसके पीछे का रीज़न समझ में आ जाता है तो आप इसको करेक्ट बहुत अच्छे से कर सकते हो। ओके। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।